जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम। 15वीं बैठक जो हम सब यादव भाइयों की है, हम बैठ रहे हैं। एकता ये दर्शाता है कि हम एकता, लोग कहता था यादवों के बीच में एकता। आदमी भी बैठेगा, वो दिन भी आएगा जब हम 1 लाख आदमी भी बैठेगा। हम चले जाने में मंजिल, लोग मिलता गया, कारवां बनता गया। हम चलेंगे, एक आदमी चलेंगे और एक समय आएगा कि बहुत बड़ा जुटान होगा यादवों का। यादव बिहार में यादवों के ऊपर जिस तरह से अन्याय, अत्याचार, जुल्म, आप दूसरे के दोष दे सकते हैं, कुछ तो कमियां रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। कुछ तो कमियां रही होगी आपसे, और समाज के लोग क्यों पीछे जा रहा है, आपसे क्यों छुटकारा पा रहा है, आपसे क्यों दूरी जा रहा है। राजनीतिक रूप में आपके साथ हमेशा राजपूत समाज खड़ा रहता था। मैं यादव बैठकी के मंच से बड़ा जवाबदेही और जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि जब सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से आपके साथ हमेशा राजपूत समाज खड़ा रहता था। आपका जब बुरा परिस्थिति था उस समय भी राजपूत समाज खड़ा रहता था। आपको राजपूत से भी अलग किया गया, आपको अन्य समाज से अलग किया गया। रविदास समाज आपके साथ था, आदिवासी रविदास समाज भी आपसे दूर हो गया। इसको कुछ गड़बड़ हो गया है क्या? आ रहा है, आवाज आ रहा है ना, जा रहा है ना आवाज। रविदास समाज छोड़ रहने दीजिए ना। चर्चा चल रही है यादव सौवर्ण एकता पर। यादव समाज, यादव बैठकी मंच से यादव समाज कह रहा है, ए मेरे राजपूत समाज के नौजवानों, राजपूत समाज, हम आपके तरफ मित्रता का संबंध बढ़ाना चाहते हैं, हाथ बढ़ाना चाहते हैं। आप हमसे गले मिलिए, हमसे मित्रता करिए और हम आपके साथ समाज में खड़े हैं। क्यों? मैं ब्राह्मण समाज से भी कहूंगा, अरे हम तो कृष्ण के वंशज हैं, आप सुदामा के मानने वाले लोग हैं। हम आपके तरफ गला लगाना चाहते हैं, हम आपके साथ मोहब्बत करना चाहते हैं। आइए और हमें नफरत भरी निगाहों से नहीं देखिए, हम आपके साथ खड़े हैं। हम भूमिहार समाज से भी कहते हैं, बड़े खुले मन से कहते हैं, यादव समाज आपके साथ खड़ा है। रामधारी सिंह दिनकर के पथ पर, योग्यता के आधार पर, बौद्धिकता स्तर के सवाल पर आपके साथ, स्वामी सहजानंद सरस्वती के आइडियोलॉजी के साथ में यादव समाज आपके साथ खड़ा है। रविदास समाज, दलित समाज आपको यादव बैठकी संदेश देना चाहता है कि यादव समाज आपके साथ मित्रता करना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। मैं अति पिछड़ा समाज, मुस्लिम समाज सबको कहता हूं, यादव एक का बंधुआ मजदूर न है। यादव समाज सबका मित्र है, सबके लिए न्याय के साथ खड़ा रहेगा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब गुजरात में जाता है फैक्ट्री में काम करने के लिए, तो वहां सिर्फ यादव नहीं जाता है, वहां सर्व समाज जाता है। और जब भी कभी महाराष्ट्र में बिहारी को अगर मारा जाता है, पीटा जाता है, तो सिर्फ यादव को नहीं। और एक मजे की बड़ी बात, जब इनकाउंटर हुआ तो सिर्फ यादवों का इनकाउंटर नहीं हुआ, भरत तिवारी का भी इनकाउंटर हुआ। इसीलिए कहना चाहता हूं, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। इस सवाल के साथ आप हमारे साथ आइए, हम आपके साथ आगे बढ़ेंगे। हमको नफरत भरी निगाहों से नहीं देखिए, हम सबसे मोहब्बत करना चाहते हैं। यादव समाज सर्व समाज को लेकर के चलना चाहता है। एक बात समाज में एकता का, दूसरी बात यादव समाज से कहना चाहते हैं हम, और ऐसे बुद्धिजीवी जो 50, 60, 70 की उम्र में हैं,
एक कहावत है हमारे बेगूसराय में, बाबा कमैलखिन हाथी घोड़ा भेल, हाथी घोड़ा रह गेल बाबा कहाँ गेल। आप ये धन, आप ये बिल्डिंग, आप ये शोहरत किस लिए बना रहे हैं? एक दिन आपको गंगा के घाट जाना पड़ेगा, इसीलिए गंगा घाट जाने से पहले आप एक बार यादव बैठकी में आप आइए। आपको यादव बैठकी में आना पड़ेगा, इसीलिए आना पड़ेगा कि नैतिकता, आपका नैतिकता पतन ना हो जाए। आप आइए, अगर आपके पास कुछ भी है तो माधव शक्ति संगठन बना है जो समाज में शिक्षा के क्षेत्रों में काम करने जा रहा है। माधव शक्ति संगठन बना है यादव बैठकी के मंच से जो समाज में आर्थिक गतिविधियों पर काम करने जा रहा है। जिस समाज में सांस्कृतिक विचार विमर्श और संवाद नहीं होता है वो समाज पतन हो जाता है। आज यादवों के साथ वही हुआ। एक संगठन बताइए जो संगठन ये बता रहा हो कि विचार कैसे करना है, संवाद कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। बेलगाम है। जब बेलगाम लोग हो जाता है, अच्छे अच्छे लोग, जब आप सोचिएगा कि आपका 2 महला घर 4 महला कैसे बन जाएगा, आपको 4 गो बेटा की नौकरी हुआ है 5वां कैसे बन जाएगा। एक बात याद रखिए, जब समाज को गाली पड़ता है, समाज का जब पतन होता है, जब समाज का विध्वंस होता है, उसमें आपका भी नंबर आएगा। जब कोरोना कालखंड आया था उसने कोई जाति नहीं देखा था। आज जब समाज के ऊपर जब एक प्रश्न और एक मुश्किल भरी चुनौती भरा समय है तो सबका बारी आएगा। पता नहीं सिद्धार्थ यादव यहाँ बोल रहा है, कल सिद्धार्थ यादव को भी कोई टारगेट कर ले, कल आप बोल रहे हैं, कल आपको भी कोई टारगेट कर ले। इसीलिए एकता के सूत्र में बंधिए और जहां 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 आवाज जा रहा है भगवान के लिए आप यादव बैठकी में आइए। आप नहीं कुछ देना चाहते हैं मत दीजिए, आप साथ सिर्फ आइए, साथ कदम से कदम मिला करके बढ़िए, यही काफी है और इसी के साथ हम विकास करेंगे। जब तक एकता के साथ में बैठिएगा नहीं, विचार विमर्श करिएगा नहीं, संवाद करिएगा नहीं, तो समस्या का पता नहीं होगा तो समाधान कैसे होगा। इसीलिए मैं बुद्धिजीवी अपने समाज के बुजुर्ग अभिभावक से आह्वान करता हूं कि आपका बैठकी है, आप आइए, नहीं तो एक दिन हमको भी गंगा में जाना है, आप भी जाइएगा और उस दिन आपको लगेगा यार मर गया लेकिन समाज के लिए हमने कुछ नहीं किया। किस बात की जवानी, किस बात का धन, किस बात का शोहरत जब किसी के होठों पर आप मुस्कुराहट नहीं ला पाए? किस बात का आपका 5 महला घर पटना में जब आप समाज के लिए एक रूम नहीं दे पाए? अपने समाज के जो सबसे निचले पायदान पर हैं 2 रुपया से उसके होठों पर खुशी नहीं दे पाए। इसीलिए आइए और यकीन मानिए, मैं एक बार कहा था आपको कि हम सब कृषक समाज से हैं। 200 रुपया 300 रुपये किलो अनाज को लाते हैं, खेत में जाकर के फेंक देते हैं और फिर उससे कितना फसल आता है, कितना गेहूं मक्का आता है। उसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण पर भरोसा रखिए, आइए और अपने समाज में जो भी हो आप दीजिए, जैसा भी हो सके आप जिस तरह से आपका सामर्थ्य है समाज के लिए करिए, यही आपका साथ जाएगा। इसी के साथ आप गंगा में जाइएगा, यही मैं कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। टारगेट करते हुए क्या हुआ?